कांग्रेस पार्टी के नेता जो है पहले ये कहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रही हिमाचल में चाहे कर्नाटका में चाहे कहीं भी, कि ये झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। परंतु अब सच्चाई तो सामने आ गई जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने कह दिया कि भैया देखो, इतना झूठ, इतनी झूठी गारंटियां दे करके सत्ता हासिल की, उसका प्रभाव दूसरे प्रदेशों में पड़ रहा है। और जैसे हिमाचल में 10 गारंटियां थी, हरियाणा में चुनाव हुए जहां कांग्रेस जीतने के कगार पे थी, जीत जानी थी वहां कांग्रेस, परंतु यहां की गारंटियां वहां जब उठी, हिमाचल के जो लोगों ने वहां प्रचार किया और लोगों ने कहा कि जब हिमाचल में कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, फेल हो चुकी है, तो इसलिए वहां जो है कांग्रेस को वोट नहीं पड़े और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी। आप देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने सही बात कही है, सही उन्होंने कहा कि हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकें। अब झूठी गारंटियां दी है, अब झूठी गारंटियों का असर जो है दूसरे प्रदेशों में पड़ रहा है। और बात यह है कि मतलब हिमाचल देख लो, कर्नाटका देख लो, सारी का सारी झूठी गारंटियां थी, उसका प्रभाव हरियाणा पे भी पड़ा, अब दूसरी जगह पे पड़ेगा। तो उसने जो नसीहत दी है कांग्रेस अध्यक्षों को भी, मुख्यमंत्री को भी, कि भाई ऐसा झूठा प्रचार ना किया जाए जिससे कि पार्टी खत्म हो जाए, तो ये बड़ी भारी बात उन्होंने कही है और ये इनको देखना चाहिए, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो चाहे कर्नाटका में हो, ये देखें इस बात को कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों मतलब ऐसा जो है मतलब झूठा प्रचार प्रदेश के अंदर हो रहा है। अब हिमाचल प्रदेश में आप देखो 10 गारंटियां दी, कोई मतलब जो है सारी पूरी नहीं हुई है। सुखविंदर सुक्खू कह रहा है कि भाई 5 गारंटियां हमने पूरी कर ली है। अरे 5 गारंटियां कौन सी पूरी की आपने, क्या किया आपने? और आपने ये कहा कि दिवाली में तो हमने तो कर्मचारियों को जो है सब कुछ दे दिया है। अरे क्या सब कुछ दिया आपने? आप देखिए कि मतलब ये है कि आपने सिर्फ जो है 4% जो डीए है वो दिया आपने, 4% डीए जरूर दिया आपने, पर आप इस बात को देखिए कि जुलाई 2022 से 4% आपने दिया था, 8% दिया, उसका जो एरियल बनता है 48 महीनों का वो तो आपने दिया नहीं। देखो ना, एक बात है, वो भी आपको देना चाहिए। और कुल मिला के आप आज भी जो है 11% जो है डीए जो है कर्मचारियों की देनदारी सरकार के ऊपर है। और ये 70 महीनों का जो है डीए का एरियर बनता है, जो 35,000 करोड़ बनता है। आप कहते हैं कि मैंने सब कुछ दे दिया, 4% दिया आपने, किसी को 400 पड़े, किसी को 500 पड़े, किसी को 1000 पड़े। तो आप इस बात को देखो कि ऐसा झूठा प्रचार आप प्रदेश के अंदर ना करें। जो जहां तक वेतन और पेंशन है वो तो देना ही देना है। आपने 28 को दिया चाहे पहली को दिया, वो कोई कर्मचारियों की डिमांड है ही नहीं है, ना हमने कहीं मांगा है। और इस वक्त जो है प्रदेश के अंदर जो है मतलब स्थिति ऐसी है कि हर दूसरा आदमी जो है सरकार के खिलाफ है, टोटली खिलाफ है। हम तो ये सोच रहे हैं कि अभी इस महीने जो है प्रदेश के अंदर जो है जॉइंट एक्शन कमेटी बना दी जाए और सरकार को नोटिस सर्व किया जाए कि जो हमारा एरियर बनता है, जो हमारा डीए बनता है, वो हमें दिया जाए। और इसमें जो है सचिवालय के कर्मचारी भी हैं, बाहर जो दूसरे डायरेक्टरेट के कर्मचारी वो भी हैं, और इसमें पेंशनर भी सारे हैं, आएंगे सड़कों पर, अब और कोई रास्ता तो है ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप देखो कि जहां चुनाव से पहले, हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था कि 65,000 जो खाली पद डिफरेंट डिपार्टमेंट में पड़े हैं वो हम भरेंगे। और आप देखो कि अब 1.5 लाख पोस्टें जो है खत्म कर दी गई है। आप बताओ, हिमाचल के जो बेरोजगार है वो कहाँ जाएंगे? 12 लाख बेरोजगार है, कहाँ से वो नौकरी ये देंगे? नौकरी देने का बाद अब इन्होंने खत्म कर दिया। और दूसरी बात यह है कि कर्मचारियों को तो अब ये है कि जो पंजाब पैटर्न पे एरियर है, जो जनवरी 2016 से मिलने था, वो तो पूर्व में बीजेपी की सरकार जयराम ठाकुर ने जो है 50,000 रुपए दिए हैं। उसके अलावा आज भी कर्मचारियों को 4-4, 5-5 लाख रुपए एरियर मिलना है, वो कहाँ से देंगे? ये तो बिल्कुल अब दिवालियेपन के कगार पे है। तो इसलिए कर्मचारियों ने यही फैसला किया कि अब हम पूरे प्रदेश में जो कर्मचारी एकजुट हैं और जो है सरकार के विरुद्ध जो है संघर्ष करेंगे और जॉइंट एक्शन कमेटी बनाएंगे। अब अलग अलग नहीं करेंगे, जैसे सचिवालय अलग कर रहा, दूसरे डिपार्टमेंट अलग करें। अब इकट्ठे जो है कर्मचारी और पेंशन जो है जॉइंट एक्शन कमेटी बना करके जो है सरकार को नोटिस सर्व करके जो है सड़कों पर उतरे।